भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद देव इस्कॉन नोएडा श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए परम पूज्य रघुनाथ स्वामी महाराज की प्रेरणा से श्रवण वर्णन करने का जो एक शुभ संकल्प किया है, उसके आज 5वें दिन की कथा में आप सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और मंदिर का संचालन चलाने वाले श्रीमान बंसी दारी प्रभु जी ने तो 2-3 महीने पहले से ये सेवा के लिए सूचना के साथ आज के दिन 7वें स्कंद श्रीमद् भागवत का 12 महाजनों में एक महाजन प्रहलाद महाराज के चरित्र और 7वें स्कंद के सारांश की सेवा दी थी। आप सब भाग्यशाली हैं। आज हम इस 7वें स्कंद का श्रवण करेंगे। भागवत में 10 विषय हैं। आप लोगों को जानकारी है कि भागवत में 10 विषय हैं। जैसे भगवत गीता में 5 विषय हैं, भागवत में 10 विषय हैं। कौन से 10 विषय हैं भागवत में? ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये है 10 विषय।
सर्ग का मतलब भगवान विष्णु की सृष्टि, विसर्ग का मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि। स्थान जो आपने कल सुना, 5वां स्कंद, भूगोल खगोल का वर्णन, स्थान जहाँ सृष्टि की जाए। और पोषण का मतलब भगवान भक्तों का रक्षण और पोषण करते हैं, ये 6ठे स्कंद में है। ऊती का लिए दूसरा शब्द है कर्म वासना। ऊती अथ कर्म वासना, ये 7वें स्कंद का मुख्य विषय है। कर्म वासना 3 प्रकार की होती है, असुरी कर्म वासना, देवताई कर्म वासना, मानवी कर्म वासना। तो ये 7वां स्कंद 15 अध्याय का है। 5 अध्यायों में प्रहलाद महाराज का चरित्र है और 5 अध्यायों में सामान्य मानव की वर्ण आश्रम व्यवस्था का वर्णन है 5 अध्यायों में। तो ये 15 अध्याय का छोटा स्कंद है, तीसरे नंबर का छोटा स्कंद है। दूसरा स्कंद सबसे छोटा है 10 अध्याय का, 12वां 13 अध्याय का और 7वां 15 अध्याय का। तो ऊती का मतलब क्या है? हम जो कर्म करते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, उन कर्मों से हमारे मन के ऊपर संस्कार बनते हैं जिससे हमारे को शरीर मिलते हैं। ऊती शब्द का अर्थ होता है, जैसे कपड़े बुने जाते हैं ना, कपड़े बुनते हैं तो कुछ धागे ऐसे लंबाई में होते हैं, कुछ लंबाई में होते हैं, कुछ ऐसे टेढ़े होते हैं, तो उनको मिलाते हैं तब कपड़े बनते हैं। तो हमारे 3 गुणों से ये शरीर बनते हैं। ऊती का मतलब बुनना, कोई जैसे स्वेटर बुनना होता है, तो ऐसे हमारे शरीर कैसे बनते हैं। तो ये ऊती का प्रसंग है 7वें स्कंद में। और उसके साथ पोषण भी इसमें है कि भगवान पोषण करते हैं। अब 7वें स्कंद की मुख्य बात यह है कि पूरे का पूरा 7वां स्कंद इसी दिल्ली में हस्तिनापुर में, पूरा स्कंद इसी हस्तिनापुर में कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, इसी इंद्रप्रस्थ में महाराज नारद जी उत्तर देने वाले हैं और प्रहलाद महाराज के विषय में चर्चा है। और पूरे 15 अध्याय इसी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में कहे गए हैं। 12 महाजनों में एक महाजन है और प्रहलाद महाराज भी 12 महाजनों में एक महाजन है। ये 3 महाजनों का त्रिवेणी है इस 7वें स्कंद में। 7वां स्कंद शुरू होता है एक प्रश्न से, और प्रश्न ये पूछा जाता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। 6ठे स्कंद में इंद्र का साथ देकर वृत्तासुर को मरवा दिया। तो इसका अर्थ है कि भगवान पक्षपात करते हैं, ये प्रश्न है। भगवान पक्षपात करते हैं, ये प्रश्न है। आप तो जरा विचार करके देखिए। और ये उस सभा में पूछा जा रहा है जिस सभा में भगवान श्री कृष्ण भी है, व्यासदेव भी है। हिरण्यकशिपु तो कहता है कि विष्णु अब बच्चे की तरह जो टाफी देता है उसी की तरफ हो जाता है। वो देवताओं का पक्षपात करके उनको इच्छा पूरी कर रहा है और असुरों को मरवा रहा है। क्या लगता है कितना बड़ा भारी भगवान के ऊपर दोष आरोपण है। और इसके उत्तर में सुखदेव महाराज कहते हैं कि मैं आपको इसका उत्तर मेरी तरफ से नहीं दूंगा। ऐसा ही प्रश्न परीक्षित जी आपके पितामह युधिष्ठिर महाराज ने
नारद जी से पूछा था। कब पूछा था? बोला जब शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से गर्दन कटा था और उसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई थी, तो ये कैसे हो गया? सो कथा ऐसे शुरू होती है 7वें स्कंद में। परंतु पहले आपको ये उत्तर दिया जाना चाहिए, क्या भगवान पक्षपात करते हैं क्या? तो इसका उत्तर सामान्य ये दिया गया कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। सामान्य उदाहरण आपको दें, ये बिजली है, बल्ब में रोशनी दे रही है, एसी में ठंडी हवा दे रही है, माइक्रोफोन से आवाज को बढ़ा रही है, हीटर में गर्मी दे रही है। इसमें बिजली का दोष है क्या? बिजली तो समान है ना। जैसा यंत्र वैसा बिजली उसके अंदर अपना काम दिखाती है। तो यंत्र के अंतर से बिजली गर्मी देती भी दिखती है और ठंडा देता भी दिखती है, आवाज बढ़ाते भी दिखती है। तो इसमें बिजली का दोष तो नहीं है ना। जो यंत्र है, जो मशीन है, उसके कारण से हो रहा है। पानी जो खेत में हम देते हैं, आम के पेड़ में जाए तो आम मीठा हो जाए, रसीला, नींबू के पेड़ में जाए तो नींबू खट्टा हो जाए, करेला कड़वा हो जाए, तो क्या पानी का दोष है? इसमें क्या पानी का दोष है क्या? नहीं, बीज का दोष है। ऐसे भगवान बिजली की तरह, पानी की तरह सब कुछ एक जैसा समान है। जिसके अंतःकरण का जैसा यंत्र, अंतःकरण किसको कहते हैं? कर्ण कहते हैं इंद्री को। ये हमारी बाहर की इंद्रियां हैं, कान है सुनने के लिए, आंख है देखने के लिए, नासिका है सूंघने के लिए, जीभ है चखने के लिए। ऐसे हमारी अंदर की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये हमारा शरीर, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये शरीर तो इस दुनिया में समाप्त होता है मृत्यु के समय, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है और उसके अंदर हमारी कर्म की वासनाएं होती हैं और वो हम जीवात्मा को दूसरा शरीर दिलाता है। तो जिसका जैसा अंतःकरण के अंदर असुरी भाव होगा, अगर तमोगुण होगा तो राक्षस बनेगा, अगर अंतःकरण में रजोगुण होगा तो राक्षस तो बनेगा असुर, और अगर सतोगुण होगा तो देवता बनेगा। तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जिस गुण की वृद्धि होती है उसका भगवान उसको फल देते हैं। तब कथा ऐसे शुरू होती है कि शिशुपाल के प्रश्न के ऊपर युधिष्ठिर महाराज के देवऋषि नारद कहते हैं, ये शिशुपाल जय और विजय वैकुंठ के भगवान के द्वारपाल थे और 4 कुमारों के शराप से 3 बार असुर बने। पहले वो हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु बने, फिर वो रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर वो शिशुपाल और दंडुकर बने। तो ये असुर नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं, साप के कारण असुर बने हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जो उनका अपना सेवक था, उसको मुक्ति दिया और अपने धाम में वापस ले गए। तो प्रश्न पूछा कि ये शाप कैसे दिया, क्यों दिया? तो फिर पहले शाप से हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु का वर्णन हुआ। कथा ऐसे शुरू होती है, कश्यप की 2 पत्नियां प्रसिद्ध हैं, बहुत पत्नियां हैं लेकिन 2 प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है आदिति, जिसके पुत्र हैं देवता।
दूसरी पत्नी है दिति, और उसके पुत्र सारे दैत्य हैं, असुर हैं। पिता एक है, एक पत्नी से सारे देवता है, 12 आदित्य है, 12 आदित्य, और दूसरी पत्नी से सारे असुर हैं, उनको कहते हैं दैत्य। दिति जो संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है टुकड़े टुकड़े करने वाली, लड़ाना, झगड़ा करना, टुकड़ा टुकड़ा करना। और आदिति का मतलब है सबको जोड़ के रखना। सो दिति कश्यप शाम के समय यज्ञशाला में संध्या वंदन के लिए बैठे थे, स्नान कर। दिति ने काम से प्रचुर मात्रा में प्रभावित होकर कश्यप को संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। कश्यप ने मना किया, कहा यह संध्या का काल है, शंकर जी भूत प्रेत लेकर घूमते हैं, और इस समय संभोग करने वालों के उदर में असुर उत्पन्न होते हैं, दुष्ट उत्पन्न होते हैं। ये काल ठीक नहीं है, ये शंकर जी के भ्रमण का काल है, ये संध्या का समय है, मैं मना कर रहा हूं। लेकिन दिति के ऊपर काम का इतना बड़ा प्रभाव था कि कश्यप जी ने कहा भगवान की इच्छा है। कश्यप जी दिति की इच्छा पूरी किया, नहाया धोया, आचमन किया, फिर संध्या के लिए बैठे। दिति को भी पश्चाताप हुआ, आके कहा पतिदेव मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, स्थान का, संध्या काल का, यज्ञ भूमि के स्थान का ध्यान नहीं रखा। शंकर जी तो मैं मना लूंगी, वो तो हमारे बहनों ही हैं, परंतु आप क्षमा कीजिए। कश्यप ने कहा अब पानी निकल गया, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। अब 2 असुर तुम्हारे उदर में आ गए, अब ये संसार में त्राही त्राही कर देंगे, गौ ब्राह्मण का अपराध करेंगे। दिति ने कहा मुझे क्षमा करो। बोला तेरे बेटों को मारने के लिए भगवान अवतार लेगा। बोला ब्राह्मण के शाप से तो नहीं मरेंगे ना, अधोगति होती है। बोला नहीं, तुम पश्चाताप कर रही हो, अपनी गलती को मान रही हो, इसलिए तुम्हारा पोता भगवान का बड़ा भक्त होगा। प्रहलाद महाराज के जन्म की भूमिका तैयार हो गई। इससे सीखना क्या चाहिए? असुरी संतान तब पैदा होता है जब संध्या काल का समय, शाम का संध्या काल का समय, प्रातः संध्या काल का समय गृहस्थी उसका दुरुपयोग करते हैं तो असुरी प्रवृत्ति की पालन करते हैं। पति की आज्ञा का पालन नहीं करना, देवताओं का अनादर करना, परंतु गलती हो जाए फिर भी क्षमा याचना मांगी जाए, पश्चाताप किया जाए तो प्रसाद मिलता ही है। और प्रहलाद के जन्म की भूमिका ऐसे बनी। हिरण्याकश का वध कर दिया किसने? वारादेव ने। तो इस अध्याय में, इस स्कंद में लिखा है कि हिरण्याकशिपु, उसका छोटा भाई, अपनी माता दिति और अपनी भाभी को सांत्वना दे रहे कि ये दुनिया में रिश्ते नाते क्या हैं। पानी हवा की लहर से कचरा एक जगह इकट्ठा करता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, दूसरी हवा का झोंका आता है, छोली में सब बिखर जाता है। ऐसे कर्मों से परिवार इकट्ठा होता है और फिर सब अलग हो जाता है। ये कौन प्रवचन कर रहा है? हिरण्याकशिपु।
वेदांत का प्रवचन कर रहा है। अरे सबको मरना तो पड़ता है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है। ये हिरण्यकशिपु कह रहा है, अरे भाई हम सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से खाता है, 1 घंटे के बाद हर एक ट्रेन में चढ़ते हैं, साथ में होते, एक डब्बे में बैठे होते हैं, 4 घंटे फिर उतर के हर एक अपने सीजन में जाता है। तो इस दुनिया में मिलना और बिछड़ना तो ऐसे है। फिर तो एक शिकारी का उदाहरण भी दे दिया हिरण्यकशिपु ने कि बच्चे शिकारी के मारे तो रोने लगी मां पक्षी, तो उसको शिकारी ने पकड़ लिया, तो पति विलाप किया, तो किसी शिकारी ने उसको भी मार दिया। इसका अर्थ यह है कि एक मर गया, उसके लिए तुम रोते रहोगे तो तुम्हारे लिए पीछे भी मौत खड़ा है, तुम्हारे को भी तो मार देगा। तो हिरण्यकशिपु प्रवचन कर रहा है वेदांत का, कहता है सबको मरना पड़ेगा, और स्वयं कहता है मैं जाता हूं अमर होने के लिए। इसको कहते हैं असुर। सबको समझाता है कि सब मरेंगे, लेकिन खुद कहता है मेरे को नहीं मरना। और फिर कथा ऐसे आगे बढ़ती है कि हिरण्यकशिपु ने इतना, पहले तो तपस्या करने चले गए, वो मंदरा पर्वत के ऊपर चले गए, हाथ ऊपर करके ऐसी घोर तपस्या की कि केवल हड्डियां बची, मांस सड़ गया, और उसके शरीर सर से ऐसी आग लगने लगी कि देवताओं का ऊपर के स्वर्ग लोक में गर्मी बढ़ गई, वो सब भाग के चले गए। कहां चले गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी इसकी तपस्या, ये असुर तपस्या भी बहुत भारी करते हैं, देवताओं को भी पूछते हैं, भगवान से द्वेष करते। ब्रह्मा जी इसको शांत करो, ये तो जल जाएगा संसार। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आए, अपने करमंडल से गंगा जी का जल चढ़का, हिरण्यकशिपु आंख खोली, प्रणाम किया, पितामह ब्रह्मा आपके चरणों में प्रणाम है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप के पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, क्या वरदान चाहिए? वरदान क्या मांगता है? बोला मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोला अमर तो मैं भी नहीं, मुझे भी 100 साल के बाद शरीर छोड़ना पड़ता है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, आपकी सृष्टि से कोई मुझे मार ना सके, न देवता न असुर। बोला सत्य, कोई नहीं मार सकता है, वचन दिया। बोला अंदर बाहर नहीं मारे, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे नहीं मारे, अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे, जितने मरने के साधन थे सबसे बचने का वर मांग लिया, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और फिर हिरण्यकशिपु ने बहुत अत्याचार किया, त्राही त्राही होने लगी। तो भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने देवता गए। भगवान विष्णु ने कहा मैं जानता हूं, जिस दिन अपने छोटे बालक प्रहलाद के ऊपर अत्याचार करेगा उस दिन मरा हुआ समझना इसको। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अपने बेटे से सभी प्रेम करते हैं, तो बेटे के ऊपर कैसे अत्याचार करेगा? तो यहां से प्रहलाद महाराज के चरित्र की शुरुआत होती। कथा यहां ऐसे भी है कि हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयादु, उसको पहले 3 बच्चे थे। हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया तो वो गर्भवती थी, और उसको इंद्र अपहरण करके ले जा रहा था। देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने उसको कहा देवराज, एक नारी वो भी गर्भवती, उसको आप अपहरण करके क्यों ले जा रहे हैं? इंद्र ने कहा देवऋषि जी, सांप का बेटा सपोला सांप से भी ज्यादा विशीला होता है। हिरण्यकशिपु का अंश इसके उदर में है, जन्म लेते ही मार दूंगा।
देवर्षि नारद कहते हैं क्या पता कोई भागवत भक्त भी हो। अब आपको एक पहला मैंने शुरू कथा कहां से की थी आपको याद है? भगवान पक्षपात करते हैं, एक बता देना, असुरों को मरवा देते हैं और देवताओं का रक्षा करते हैं। सारे स्कंद में ऐसे एक प्रश्न का उत्तर है। अरे हिरण्यकशिपु कितना बड़ा असुर था, उसके घर में पैदा हुआ बेटा प्रहलाद, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर आ गए। आप कैसे कहते हो कि भगवान पक्षपात करते हैं? बताइए, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या हिरण्यकशिपु के बेटे के लिए अवतार ले सकते हैं? अगर पक्षपात करते हैं तो नहीं ले सकते। तो कैसे लिया? इसका मतलब भगवान पक्षपात नहीं करते। इसी प्रश्न के उत्तर के लिए तो वो जो बच्चा कयादु के उदर में था, नारद जी ने कहा मेरे पास छोड़ के जाओ इसको, आप इसको मत ले जाइए। और इंद्र ने नारद जी की बात मान ली और कयादु नारद जी के आश्रम में रही। यह भी प्रश्न एक ऐसा और ये है कि नारद तो 3 दिन से ज्यादा कहीं रह नहीं सकता था, आश्रम कहां बना है? ये प्रश्न है बहुत बड़ा। द्वारका में महीनों भर तो नारद रह सकता था क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम था, और धाम में शराब काम नहीं करता। इसलिए कुसुम सरोवर के सामने गोवर्धन के परिक्रमा के बाहर की तरफ नारद जी का आश्रम है, नारद कुंड है, और नारद जी इस आश्रम में रहा करते थे। ये नारद जी का आश्रम है। तो कयादु यहां रही। नारद जी ने कहा आपका संतान का प्रसव होगा जब आपका पति घर में आए और आपको पीड़ा नहीं होगी। और माता रोज भागवत सुनती थी। अब हिरण्यकशिपु वापस आ गया, तपस्या करके वरदान ले गई, और कयादु घर में आई और प्रहलाद का जन्म भी हो गया। जन्म हुआ तो प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। राजा महाराजा भी बच्चों को पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में भेजते थे। और यहां गुरु शुक्र आचार्य देवताओं असुरों के गुरु हैं शुक्र आचार्य, उसके 2 बेटे हैं संड और अमर। उनकी पाठशाला में भेजा दूसरे असुर बच्चों के साथ। 5वें अध्याय में हम पहुंचे हैं। 15 अध्याय हैं, 5वें अध्याय में हम पहुंचे हैं। और प्रहलाद महाराज घर में आया गुरुकुल से, और हिरण्यकशिपु ने उसको गोद में लेकर पूछा बेटा तुमने सबसे अच्छा क्या सीखा है? तो ये श्लोक प्रहलाद के मुख से निकला। 5 वर्ष का छोटा बच्चा है, पिताजी को उत्तर दे रहा है। ये 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है। श्री प्रहलाद वाच तत साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विगं धिया असद्ग्रहा हेत्वात्मपातं गृह अंधकूपं वनं गतो यद हरिम आश्रये। हिरण्यकशिपु हंसने लगा जोर जोर से। वो संस्कृत जानता था, आप तो नहीं जानते। वो हंसने लगा, बोला लगता है कि हमारी गुरुकुल में विष्णु का कोई जासूस आता है और मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा है। तो क्या कहा प्रहलाद ने? तन सहा तत्साधु मन्य। जीवन में सबसे उत्तम बात मैंने ये सीखी है। बोला क्या? ये शरीर जो सदा ही संकट देता है, दुख देता है, संवेदन देता है, क्यों? बोला असत ग्रह, असत को पकड़ लिया। सत है भगवान, उसको छोड़ दिया। असत संसार, उसको पकड़ लिया। असत ग्रह,
और फिर क्या है, हित्वा आत्मपातम, हमने छोड़ दिया भगवान को, सत्य को, पकड़ लिया संसार को, गिर गए कहां, अंधे कुएं में। कौन सा अंधा कुआं है, घर गृहस्थी का। पानी तो है नहीं, प्यास बुझेगी नहीं, पेट भरेगा नहीं, और उसी में खुश है सुबह से शाम तक। बोला फिर क्या करना चाहिए, बोला करना ये चाहिए, वनम गतो, जाओ वन में। बोला क्या करें, हरि का शरण ले लो, हरिम तद हरिम आश्रय, जाओ हरि का आश्रय लो। प्रभुपाद ने लिखा है वृंदावन में जाना चाहिए, कृष्ण का चरण लेना चाहिए। कब तक घर गृहस्थी में रहोगे। 5 साल का बच्चा प्रहलाद महाराज कह रहा है, ये पहली शिक्षा है, ये प्रहलाद महाराज का पहला उत्तर है हिरण्यकशिपु को। आप घर गृहस्थी में बैठे हुए हो, अंधे कुएं में पड़े हुए हो, और असत को पकड़ के रखा है। असत को असतो मां सतगमय वेद कहता है, प्रभुपाद ने तात्पर्य बहुत लंबा लिखा है। असत से निकाल के भगवान हमें सत्य की तरफ देखो। असत ये संसार है जो सदा रहने वाला नहीं है, और सत्य भगवान है जो सदा रहने वाला है। ये कैसे, क्यों ऐसे हम पकड़ के रखा है, माया, भगवान की माया। माया का काम क्या है, माया क्या करती है। माया के 2 काम है, एक आवरण आत्मा ढक देता है, असल चीज को ढक देती है, और दूसरा है विक्षेप, जो असल चीज नहीं है उसको दिखा देती है, और उसमें हमारे को ऐसा मगन कर देती है कि असल को भूल जाती है। आपने सिनेमा देखा है, आपने सिनेमा हॉल देखा है। पुराने जमाने में लोग सिनेमा हॉल में जाते थे ना, किसी अपने सगे संबंधी के साथ जाते थे, मित्र के, पत्नी के, किसी के साथ जाते थे। बड़ा हाल होता है सिनेमा जब भर जाता है ना, और फिल्म शुरू करने से पहले क्या काम करते हैं, लाइट बंद करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ब्लैक करते हैं ना, सारा अंधेरा हो जाता है ना, जिसके साथ आते हैं वो नहीं दिखता है ना, पास में बैठा हुआ है, और फिर पर्दे के ऊपर एक फिल्म चालू करते हैं, और उस फिल्म के अंदर 3 घंटे हम ऐसे मगन हो जाते हैं, और उस फिल्म को देखते 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 उसमें जो अभिनेता है उसके साथ हम इतना तादात्म्य कर लेते हैं, उसको कोई मारता है तो हम रोने लगते हैं, और वो जीतता है तो हम हंसने लगते हैं। न उसको कोई मार रहा है, न वो मर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, हम पैसे खर्च करके रो रहे हैं। उसमें कुछ हो रहा है क्या, नहीं ना, लेकिन हम उधर 3 घंटे जिसके साथ आए थे वो भूल गया। 3 घंटे के बाद फिर लाइट खुलती है तो वहां बंद होता है, अच्छा आप आए थे साथ, चलो बाहर चलते हैं। ऐसे हम जब इस दुनिया में आए तो भगवान हमारे साथ आया है, हमारा सुहृद है, हमारा शुभ चिंतक है, लेकिन ये दुनिया इतनी अंधेरी है, वो दिखता नहीं है, और ये दुनिया के पर्दे पे एक बड़ी फिल्म चल रही है 80-90 साल। कोई दुकान, मकान, घर, बेटा, पत्नी, पता नहीं क्या इतनी बड़ी लंबी फिल्म है, उसमें हम फंसे हुए हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, लेकिन मरने के समय ये सब फिल्म की तरह कुछ नहीं दिखेगा। वही परमात्मा कहेगा, अरे कहाँ मेरे साथ आए थे, मुझे भूल गए, कहाँ फंसे हुए। ये है माया। इसलिए क्या करना चाहिए, वन में जाओ। प्रहलाद कहता है वन में जाओ। कौन सा वन, बोला वृंदावन। वैसे 50 के बाद आपको गिनती आती है, 50 के बाद गिनती करो, 58 8 साल आपको
गिनती कहती है वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ, और नहीं गए तो 59 लगेगी फिर लठ। अरे भाई फिर किसी काम के नहीं है, ना उठ पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना खा पाएंगे, कोई हिलाने वाला नहीं, परेशान करेंगे सब। अच्छा है वन में चले जाओ। क्यों जाए वन में? भगवान का आश्रय ले लो। ये प्रहलाद महाराज के मुख का पहला श्लोक है। हिरण्यकशिपु ने दोनों गुरुओं को कहा कि इनको अच्छी तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, असुरी सारी शिक्षा दे दो और जरा सिक्योरिटी बढ़ा दो। कोई विष्णु का गुप्तचर आता है तो उसको पकड़ लो। प्रहलाद महाराज को वापस ले गए। कहाँ ले गए? स्कूल में ले गए। लेकिन ठंडा और मामर्क ने कहा, अरे बेटा हमने तो तुमको पढ़ाया नहीं जो तुम अपने बाप को बोल रहे थे, और सारे तुम्हारे क्लासमेट कुछ भी ऐसी बात नहीं करते, तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ी? हमें बता दो। तो प्रहलाद दूसरा उत्तर दे रहे हैं। ये प्रहलाद जी का दूसरा उत्तर है। श्री प्रहलाद वाच परः स्वस्तेति असद्ग्रहा पुंसाम यन मायया कृता। वही बात है कि जिसने असत्य को पकड़ रखा है, जिसको ग्रह लगा हुआ है माया का। किसका? भगवान की माया ने जिस मुंह को मूर्ख बना रखा है, विमोहयता धियान दृष्टा, उसकी बुद्धि विमोहित हो जाती है। तस्मै भगवते नमः। मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूं जिसकी माया ने संसार में सबको मूर्ख बना रखा है। सब उस माया के कारण असत को पकड़ के बैठे हैं। वैसे ग्रह मगरमच्छ को भी कहते हैं, उसको भी घड़ियाल है, और सभी भगवान के अंश है। तो दुश्मन क्या है? कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। आप समझते हो कि विष्णु आपका शत्रु है? तो ये जो बुद्धि है शत्रु और मित्र वाली, ये भगवान की माया के कारण है। और फिर कहते हैं स यदा अनुवर्तः पुंसाम। बोला जो आप मेरे को बुद्धि खराब कह रहे हो ना, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जब भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं ना, पशु बुद्धि विभिद्यते, तब पशु जैसी बुद्धि, ये मेरा है तेरा है। जैसे कुत्ते के सामने रोटी फेंको, दो कुत्ते एक दूसरे को काटेंगे, ये पशु बुद्धि है, लड़ाई करना, ये मेरा दुश्मन है। अच्छा ये कुत्ते जो गलियों में खड़े होते हैं, उस गली में आप जाओ, आपको भौंकते हैं, क्या उसको किसी ने अपॉइंट किया है वहां? नहीं, अपनी मर्जी से वहां से मालिक बना बैठा है कि ये मेरी एरिया है, क्यों आया इसमें, भौंकना शुरू कर दे। ऐसे इंसान भी भौंकना शुरू कर देते, पशु बुद्धि है। बोला जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक पशु बुद्धि जाती नहीं है। अन्य एष तथा अन्यो अहम। और ये दूसरा है, ये तो दूसरा हमारा दुश्मन है। ओ ये हमारा अपना आदमी है। इति भेद गता अस्ति। ये जो भाव है, ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो माया है। ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो माया है। मम ममेति इति विश्व, ये मेरा है, ये माया है। बोला ये कब जाएगी? बोला जब भगवान कृपा करेगा तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, स एषात्मा स्व परेति अबुद्ध भी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा श्लोक है। ब्रह्मा तक बड़े बड़े देवता भगवान को जानने में विमोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता भी विमोहित हो जाते हैं। जो आदमी रोज सोचता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, वो कभी परमात्मा को नहीं देखता है। तब ना भाई परमात्मा अगर सबके हृदय में दिखे तो हमारे को कोई दुश्मन लगेगा? भाई भगवान सबके हृदय में बैठा है तो दुश्मन किससे दुश्मनी करेगा? क्यों किसी का बुरा करे? बोला वही बुरा करता है। कौन बुरा करता है? बोला बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं।
आप हमें कह रहे हो कि कोई आपका शत्रु कौन यहां आता है, विष्णु आपका शत्रु है। अब आगे एक और श्लोक कह रहे हैं, चक्कर पाणिर यदृच्छया। ये जो चक्कर हाथ में उठाने वाला श्री कृष्ण है ना, ये उसकी इच्छा है। ये उसने मेरे ऊपर कृपा की है। अब मैं किसी को मेरा शत्रु नहीं मानता हूं, किसी को मेरा मित्र नहीं मानता हूं, सभी भगवान के हैं। ये मेरे को बुद्धि आ गई है, अब मैं भेद नहीं करता हूं। सुनो मेरे गुरुजनों, ब्राह्मणों, जैसे लोहा चुंबक की ओर अपने आप आकर्षित हो जाता है, ऐसे मेरी बुद्धि चक्करपाणी कृष्ण की ओर आकर्षित हो गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वो है इतना शक्तिशाली चुंबक कि उसकी ओर मैं आकर्षित हो गया हूं। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, वृंदावन में कृष्ण की ओर सभी इतने आकर्षित थे, चाहे गाय हो या गोप हो या गोपियां हो, वो कृष्ण ही उनका प्राण था। तो ये कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षित करने वाला। चुंबक जैसे लोहे का होता है, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, ऐसे श्री कृष्ण परम आकर्षक है। और हम सब छोटे छोटे उसके लोहे के टुकड़े हैं। हमको कृष्ण में आसक्त होना चाहिए, उसमें जाके चपकना चाहिए। क्यों नहीं चपकते? जो कीले का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा जमीन पे गिरा हो, ऊपर से बरसात पड़े, जंग लग जाए मिट्टी से, तो चुंबक के ऊपर रखो तब भी नहीं चमके। हमारे ऊपर माया ने जंग लगा दिया, कृष्ण में आसक्त नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? जंग उतर जाना चाहिए। कैसे जंग उतरेगा भाई? जंग कैसे उतरता है? कीले से, लोहे से। एक रेगमाल आता है ना, अपने आप रेगमाल उतारेगा क्या? नहीं ना, कोई घिसने वाला चाहिए ना, तो फिर उतर जाएगा। उतरने के बाद कीला रखो तो अपने आप चुंबक में जाके चपकेगा कि नहीं चपकेगा? चपकेगा। आपको सिर्फ जंग उतारना है। तो हमारे को इस दुनिया में प्रभुपाद ने आगे लिखा है कि 99.99% लोग हिरण्याकशिपु के चेले हैं, और 1.1% जो प्रहलाद के रास्ते पे चलने वाले भक्त हैं, उनको बहुत बड़ा संकट देते हैं, कष्ट देते हैं। प्रभुपाद ने कहा हमारी इस्कान के भक्तों को बहुत बड़ा तकलीफ दे रहे हैं लोग, बहुत बड़े परेशान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, पहला तो प्रभुपाद ने जब ये लिखा है 7वां स्कंद, तो ये 71 की बात होगी। प्रभुपाद ने लिखा है हमारे भक्तों को यहां भारत में ही कहते हैं सीआई वाले हैं। ये प्रभुपाद का तात्पर्य में लिखा है। और फिर कहते हैं कि यहाँ के ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आपने विदेशियों को ब्राह्मण बना के हमारे धर्म को बिगाड़ दिया। प्रभुपाद ने ये लिखा है तात्पर्य इसके आगे में कि ऐसी संकट तो हमारे को आते ही रहते हैं इस दुनिया में। अब बात मैं कर रहा था, ये सबके ऊपर जंग लगा हुआ है, अपने आप कोई नहीं उतार सकता। रेगमाल क्या है? ये माला लेकर सुबह से शाम तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोला घिसेगा कौन? बोला गुरु जी कृपा करेंगे, भक्त कृपा करेंगे, और जब घिसेंगे हमारे से मिट्टी उतर गई तो हम कृष्ण की ओर भागते हुए चले जाएंगे। और जब आपने देखा है चुंबक बड़ा हो और एक कीला चमका हो तो उसको दूसरा चपकेगा तो ऐसा पड़े 10, 20, 25 लंबे लटका तो लटक जाते हैं, देखा है, बन जाते हैं। इसी को परंपरा कहते हैं। जो कृष्ण को चपका हुआ है उसको आप पकड़ोगे तो आप भी चपक जाओगे, परंतु पहले वो जंग उतारना पड़ेगा, और जंग उतरना चाहिए। प्रहलाद कहता है मेरा जंग उतर गया।
कैसे उतर गया? आगे फिर प्रहलाद से पूछेंगे, तुम्हारे को ये सिखाया किसी ने? किसी को नहीं बताएगा, न हिरण्याकशिपु को बताएगा, और न ही षंड और अमर को सही उत्तर देगा। परंतु जब उसके सहपाठी पूछेंगे तब उनको सही उत्तर देगा। ये प्रहलाद से एक सीखने की बात है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, असुरों को मेरी शिक्षा मत बताना, क्योंकि वो भगवान से और द्वेष करेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज ने दोनों को उत्तर नहीं दिया, लेकिन भक्तों को उत्तर दे दिया। अब प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने क्रोधित हो गए ये षंड और अमर, जब ये सुना कि कृष्ण चक्रपाणी चुंबक है और मेरी बुद्धि उसमें आकर्षित हो गई है, तो कहा लाओ लाठी लाओ। ये चंदन के वन के अंदर ये विष्णु की कुल्हाड़ी का डंडा बना है, विष्णु की कुल्हाड़ी का डंडा बना है, और ये सारे हमारे असुर वंश का नाश कर देगा। अब इसको चौथा जो दंड है ना वो दिया जाएगा। डराने लगे, फिर सिखा, हम जैसे कहते हैं ऐसे करो, विष्णु ये वैष्णव हमारे शत्रु हैं, गाय की पूजा नहीं करनी है। एक दिन छुट्टी का प्रहलाद घर पे आया, मां कयादु ने स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाए, और हिरण्याकशिपु ने गोद में उठा लिया, उसका सर सूंघ के प्रेम कर रहा है, और प्रेम करते करते पूछने लगा, अब आपने अपने गुरुजनों से सबसे उत्तम क्या सीखा है बेटा, बताओ, सबसे उत्तम क्या चीज सीखी है? तब प्रहलाद महाराज ने जो उत्तर दिया, उसके ऊपर मेरे ख्याल में प्रभुपाद जी का बहुत लंबा, कोई 5, 7, 10 पेज से ज्यादा का तात्पर्य है। मैं वो श्लोक ही सिर्फ पढ़ लेता हूं, क्योंकि वो श्लोक 7वें अध्याय का प्राण है। आप भी पढ़िए। प्रश्न क्या पूछा है? आपने अपने गुरु से सबसे उत्तम क्या सीखा है? प्रहलाद ने कहा, अंदर में मेरे गुरुओं ने तो कुछ उत्तम नहीं सिखाया, लेकिन आपने कहा गुरु ना, तो मेरा असली जो गुरु है नारद सिखाया है वो बताता हूं। हिरण्याकशिपु ने तो समझा कि इसके षंड और अमर गुरु हैं। प्रहलाद कहते हैं मेरा गुरु तो और है कोई, उसने जो सिखाया है बताता हूं। क्या कहा आप मेरे साथ कहो? श्री प्रहलाद वाचा श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियेते भगवती अद्धा तन्मन्याधितम उत्तमम। मैं इसको उत्तम मानता हूं गुरु जी की शिक्षा को कि 9 प्रकार की भक्ति पहले भगवान को अर्पण करके फिर की जाए। कौन सी? श्रवण, कथा सुनना, उसका आचार्य है परीक्षित महाराज। कीर्तन, कथा करना, उसका आचार्य सुखदेव। और सुमरणम का आचार्य प्रहलाद स्वयं है, जिसका सुमरण सदा भगवान का बना रहता है, कभी नहीं भूलता। और वंदनम, हाँ सर, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा लक्ष्मी करती है, आचार्य लक्ष्मी है। अर्चनम, पूजा का पृथु महाराज आचार्य हैं। वंदनम, अक्रूर जी आचार्य हैं। दास्यम, हनुमान उदाहरण है। और सख्यम का अर्जुन आचार्य हैं। और आत्मनिवेदन का बलि महाराज आचार्य। ये 9दा भक्ति है। इसको पहले भगवान को अर्पण करके फिर की जाए, ये सबसे उत्तम मेरी शिक्षा है। हिरण्याकशिपु ने बच्चे को गोद से ऐसे फेंका जैसे सांप का बच्चा। बच्चे का प्रेम काबूल हो गया और कहने क्या लगा
अरे बच्चे के ये शब्द सुन के में तत्ते विपक्षम, अरे वो गुरु के पुत्रों, तुमने इसको क्या सिखाया है? ये बच्चा है, ममानंद, मेरा अनादर कर दिया। क्या पक्ष ले रहा है बच्चा? इस गरीब बच्चे को आपने भक्ति क्यों सिखाई? ये क्या बदतमीजी है, ये कह रहे हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये दुर्मति, ये मेरा अनादर कर रहा है। और आगे कह रहा है, पापियों के अंदर समय के साथ रोग अपने आप प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही इस संसार के अंदर कभी कभी मित्र शत्रु के रूप में आ जाता है। ये लगता है मेरे घर में पुत्र है लेकिन आया मेरा शत्रु है। बेटे के प्रति शत्रु का भाव आ गया, ये वास्तव में मेरा शत्रु है। गुरु पुत्रों ने तो हाथ ऊपर के कहा, महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया, हमें क्षमा करो। और कोई भी बाहर से गुरुकुल में नहीं आता है, आप हमारे को ऐसे अपशब्द मत कहिए, हमने इसकी मति नहीं बिगाड़ी है। नारद जी कहते हैं ये सब महिमा, ये आश्चर्य है। गुरु की महिमा शिष्य गाए, ये उसका धर्म है। गुरु बैठ के शिष्य का गुणगान करे, ये अद्भुत है। नारद गुरु है, अपने शिष्य प्रहलाद की महिमा गा रहा है, ये आश्चर्य है। ये इस अध्याय की बहुत बड़ी सुंदर शिक्षा है। अब कहते हैं, प्रहलाद ने कहा, अरे इन्होंने नहीं सिखाया है तुम्हारे को, ये तुम्हारे टीचर कह रहे हैं इन्होंने नहीं सिखाया, तुमको किसने सिखाया? तो प्रहलाद, मतेर न कृष्ण परत स्वतो वा, अपने आप भी कोई कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता है, न किसी के कहने से कोई करेगा। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है? याद नहीं आ रहा है। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, माया के नशे में जीव को अपने आप कृष्ण याद नहीं आएगा। कृष्ण कृपा कीला दिया वेद पुराण, कृष्ण ने कृपा करके ये महाभागवत दिया, और प्रभुपाद जैसे महापुरुष भेजे जिन्होंने हमारे को ये सरल सिखाने के लिए दिया, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। अपने आप हम भगवान को नहीं जान सकते। शास्त्र गुरु और परमात्मा स्वयं हृदय में बैठा हुआ और व्यास देव के रूप में अवतार लेके शास्त्र देता है, तब भगवान को समझ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है प्रहलाद की शिक्षा का। मतिर्न कृष्ण परत स्वतो वा, प्रभुपाद जी सदा, बहुत नहीं तो 100 बार पढ़ा होगा, कहते हैं किसी का मन अपने आप भगवान में किसी की बुद्धि नहीं लगेगी, न किसी के कहने से की लगेगी, जब तक इंद्रियां बस में नहीं है। अदात गो, जब तक इंद्रियां बस में नहीं है और मेरे तेरे में और घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, तब तक उसको कृष्ण में मन न अपने आप लगेगा, न किसी के कहने से लगेगा। बात बड़ी अच्छी लिखी है। चबे को चबाना, चरवण चरमाताना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, गन्ने के रस निकले हुए कचरे को फेंकने के बाद कोई उसको चूसेगा तो रस होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसे ही इस श्लोक का अर्थ बहुत भारी है, मैं जानता हूं।
कि मैं एक दिन जवान था, मेरे शादी करा दी, मेरे को नौकरी करके मेहनत करनी पड़ी, मैंने को बच्चे पालने पड़े, और मैंने देखा बहुत बड़े झगड़े भी हुए, बच्चे भी काम नहीं कर मान नहीं रहे हैं, सब कुछ देखा। फिर भी मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा की शादी करे। और ये भी यही जलेबी खाए। अरे मैंने देखा है सब कुछ सच। तो हमारा बड़ा बेटा कहता है, उसकी माँ जब कहती है शादी करो ना, तो वो पड़ोसी के 2-3 घर दिखाता है, बोलो उसके घर में देख के आओ, जो बहू आई है सास को रोज मारती है, तो मैं मार खानी है क्या? पूछता है उससे। अरे आजकल के बच्चे तो दिल कराओ, लाखों रुपए खर्च करो, घर का सामान के साथ पत्नी के साथ सब ले जाएंगे, बूढ़ा फिर बाहर 4 पैसे पड़ा रहेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। जानते हैं कि कितना संकट है, फिर भी सबको संकट में डालती है ये दुनिया का। लेकिन जब बाहर निकलता था हंसता हुआ आता था, कैसे पड़ा बहुत अच्छा है, और सब लाइन पे लगा के अंदर जाए 2 थप्पड़ खा के आए, कोई ना दूसरे को बताए कि हमें 2 थप्पड़ लगी अंदर। बहुत अच्छा है। और जब तक सारा शहर थप्पड़ नहीं खा के आया, तब सबने कहा अरे भाई तुमने पहले बताया क्यों नहीं? बोला मैंने खाई, उन्होंने सभी खा लो। इसको बोलते हैं चबे को चबाने। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, कृष्ण में मति अपने आप नहीं लगी। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता। तमोगुणी और रजोगुणी कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकेंगे? उनके लिए संभव नहीं है। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, नते विधो स्वार्थ गतिम भी विष्णु, ये नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन का स्वार्थ है भगवान विष्णु। स्वार्थ मतलब मेरी भलाई किसमें है? बोला भलाई ये भगवान विष्णु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में। दुराशय ये बाहर अर्थ मानिना, ये आशा लगा के बैठे हैं कि दुनिया से हमारे को कुछ मिल जाएगा। अरे भाई दुनिया में सुख नहीं, दुनिया में सुख ढूंढोगे नहीं मिलेगा, है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? बनाने वाले ने लिखा है असुखम, दुनिया कैसी है? बोला दुखालयम, ये दुख की भरी हुई है। इस दुनिया में सुख किसी को नहीं मिला। सुख दुनिया में है नहीं, सुख है भगवान के पास, वो सुख का सागर है, उसके पास जाओगे तो मिलेंगे, दुनिया में ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। और 2 थप्पड़ खा के फिर घूमते रहोगे, दुनिया में है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप सबको सुख चाहिए का? आपको सुख चाहिए? हाँ जी, आपको सुख चाहिए? कब चाहिए? संडे को, मंडे को? हाँ, रोज चाहिए? कहाँ चाहिए? मंदिर में, घर में, दुकान पे, कहाँ? हाँ, सब जगह चाहिए। किससे चाहिए? परिवार से, ग्राहक से, दोस्तों से, मित्रों से, किससे चाहिए? अब बताइए, आपको सुख जो चाहिए सब समय चाहिए, सब जगह चाहिए, सबसे चाहिए। अब कौन है जो सब जगह है, सब समय है, सब में है? कौन है? हाँ, जो आप सुख ढूंढ रहे हो वो सुख ना धन में है, न मित्र में, न परिवार, कोई भी नहीं आपका। सब जगह, सब समय और सब में एक भगवान है, सब जगह है, सब समय है और सब में है। जो आपको सुख चाहिए वो भगवान से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। आप प्रयास करके देखो, चबे को चबाते रहो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? अंधा यथा अंधेरा उपनीय मानस। प्रहलाद महाराज कह रहे एक अंधा आगे जा रहा है, सबको कहता है मेरे पीछे आओ, चिंता मत करो, अब मैंने रास्ता देखा हुआ है, आपको सीधा मंदिर ले जाऊंगा, प्रसाद मिलेगा, खिलाऊंगा। रास्ते में खड्डा पड़ा था, एक पहला अंधा गिरा और सारे ही उसमें गिरे। तो अंधा अगर दूसरे अंधों की उंगली पकड़ के चलेगा तो क्या रास्ता मिलेगा क्या? तो ये कहता है नते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशय ये बहिरर्थ मानिना अंधे यथा अंधे उपनीयमानास
ते अपीशत तंतर्यामुर्दामिनी बद्धा। ये सारे रस्सी से बंधे हुए हैं संसार वाले। अरे भाई सब बंधे हुए हैं, 500 लोग हैं हाथ पीछे बंधे हुए हैं, क्या कर सकते हैं? किसी का फायदा कर सकते हैं? एक छोटा बच्चे के हाथ खुले हों तो सबका खोल सकता है कि नहीं? बंधे हुए सब हैं तो क्या करेंगे? 500 अंधे कहेंगे सूर्य निकलता नहीं है तो मानेंगे क्या? एक बच्चा कहेगा नहीं सूर्य है तो बच्चे की बात मानेंगे कि अंधों की बात मानेंगे? प्रहलाद महाराज कहते हैं ये सारे ही बंधे हुए हैं और ये सब बंधे हुए हैं और सब अंधेरे कुएं में गिरने वाले हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। नैषाम मतिस्तावद और कर्मांग्रिहिम। उस भगवान त्रिविक्रम जिसका तीसरा चरण, दूसरा चरण जाके गंगा को नीचे लाया, उसमें बुद्धि नहीं लगती है आसानी से। फिर कैसे लगेगी बताओ? एक शब्द बहुत अच्छा है, पढ़ता हूं, आप मेरे पीछे कहो। महीयसाम पाद रजो अभिषेकम निष्कंचना नाम न विरणीत यावा। इसका अर्थ क्या है? जब तक किसी भगवान के प्यारे भक्त के चरणों के पीछे नहीं चलेंगे और जब ऐसा निष्कंचन भक्त जो किसी को अपना नहीं मानता है, सिर्फ भगवान को अपना मानता है, उसका शरण नहीं लेंगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान के भक्तों का सहारा लेना अति आवश्यक है। उनके चरणों की रज में अभिषेक करना है। बहुत अच्छा प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के श्लोक है। और ऐसे जब पुत्र के शब्द हिरण्यकशिपु ने सुने तो बहुत क्रोध में आ गया और कहा कि इसको मारो, ले जाओ इसको मारो। इतना बड़ा प्रवचन किया, महान शिक्षा दी, लेकिन कहा हिरण्यकशिपु ने इसको मारो और मारने के लिए सब प्रयास किया, नहीं मरा। पहाड़ से नीचे फेंका गया। पहाड़ की चोटी तुमको लगती है ऊंची, मुझे लगती है छोटी। पानी में डुबाया गया, नहीं डूबा। हाथी के पांव के नीचे रखा, नहीं मरा। आग में जलाया, नहीं मरा। अस्त्र से सदन नहीं कटा। हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं मरता है, लगता है कि मेरे मौत का कारण बनेगा। तो संडोरमर्क ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, बच्चे से, बच्चा है क्या करेगा, हमारे पिताजी आएंगे, इसको समझा देंगे, हम ले जाते हैं, आप इतने हताश ना होइए। तो प्रहलाद मरा तो नहीं, ले गए संडोरमर्क और वहां जाकर उसको ताड़ना करने लगा कि तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, तुम्हारे पिता से हमारा अपमान करा दिया, तुम लोग ये कहां से सीख के आए? कहां से सीख के आए? तुम्हारे को समझ में नहीं आए। संडोरमर्क यहाँ नहीं लिखा है भागवत में, अन्य पुराण में लिखा है। उन्होंने कहा इसने हमको मरवाने, इसका पिताजी से नहीं मरे, हम ही तो मार लेते हैं। उन्होंने एक कृत्या बनाई, उपचार किया तांत्रिक, एक भूतनी बनाई, बोले जाओ प्रहलाद को मार दो। भूतनी प्रहलाद के पास गई। प्रहलाद तो जप रहा था गोविंद जय जय गोपाल जय जय, रमन हरि गोविंद जय जय। तो जब भगवान का नाम लेना था प्रहलाद, कृत्या वहां से प्रणाम करके वापस आई। कृत्या का नेम ये होता है, बनाने वाला जिसको मारने के लिए भेजता है उसको मार ना सके तो बनाया है उसी को मारेगी। वापस आई और संडोरमर्क को मार दिया। प्रहलाद को पता लगा कि मेरे गुरु के पुत्र मर गए। प्रहलाद ने हाथ उठा के कहा भगवान, जिन्होंने मुझे पर्वत से फेंका, पानी में डुबाना चाहा, हाथी के पैर के नीचे कुचलना चाहा, आग में जलाना चाहा, सांप से कटवाना चाहा, उनके प्रति अगर मेरे हृदय में शत्रुता का भाव और द्वेष नहीं आया हो
तो मेरे गुरु के बच्चे जीवित हो जाए। प्रहलाद ने जब ऐसे कहा, दोनों षंड और मत उठ के बैठ गए, बच गए, जीवित हो गए। प्रहलाद कहता है मेरे को मारने वालों से मैंने शत्रु नहीं माना। ये प्रहलाद का शब्द कितना महान है। कहते भगवान और भगवान के भक्त किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। विदुर जी अपमानित होकर धृतराष्ट्र के राज से गए थे, लेकिन जब आत्म साक्षात्कार हो गया तो लौट के धृतराष्ट्र को ही मोह के जाल से छुड़ाने के लिए आए। जिसने अपमान किया था उसी को बचाने के लिए आए। साधु किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है और न भगवान किसी को अपना शत्रु मानते हैं। राम जी जब वापस लौटे थे लंका से तो पहले कैकेयी को प्रणाम किया था, फिर कौशल्या को प्रणाम किया था। भगवान के भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। कृष्ण ने घोषणा की थी कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई में मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया हो तो उत्तरा के पुत्र गर्भ के अंदर जीवित हो जाए, और परीक्षित जीवित हो गया। तो भगवान के भक्त और भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। अब षंड और अमरक गए भोजन करने के लिए, लंच ओवर हो गए उनके। प्रहलाद महाराज ने कहा प्रचार करना चाहिए। उनने सारे गुरु के स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया और उनको ये श्लोक कहा। ये श्लोक प्रभुपाद जी बहुत पढ़ा करते थे और आपके लिए ये प्रेरणा का श्लोक है। और भक्त श्लोक को बहुत अच्छा समझते हैं, कब तक जब उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। बच्चे बड़े हो गए फिर ये श्लोक भूल जाते हैं। पढ़िए, श्लोक अच्छा है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मं भागवतां इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अधुर्वम अर्थदम। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कहता है 5 साल की आयु से भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। दुर्लभ है ये मानव जन्म, भले थोड़ी देर के लिए है लेकिन बड़ा लाभ दे सकता है। 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू करनी चाहिए। कौमारमाचरेत धर्मान प्रज्ञान धर्मान भागवताम। ये अरे भगवान ने जो धर्म दिया है वो भागवत धर्म है। 5 साल की उम्र से इसको शुरू करना चाहिए। विष्णुपाद संग और उनके संग में स्वभूतानाम प्रिय आत्म ईश्वर स्वहृता। ये मानव जन्म भगवान के धाम जाने का अच्छा अवसर है और भक्ति में लगना चाहिए। सबका भला भगवान चाहते हैं, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं अति प्रयास करने की जरूरत। इंद्रियों के सुख के पीछे मत भागो। प्रहलाद जी कहते हैं मेरा कोई दुख के लिए परिश्रम करता है? सबको दुख भोगना पड़ता है कि नहीं? बिना बुलाए दुख आके दरवाजे को खटखटाता है और भोगना पड़ता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे दुख बिना बुलाए आता है ना, ऐसे सुख भी तुम्हारे कर्मों के हैं, अपने आप आते हैं। इसलिए अधिक प्रयास करके समय व्यर्थ मत घुमाओ सुख के पीछे इंद्रियों के। भगवान का भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो। अरे भाई ऐसा कोई एक आदमी देखा